हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1980 में हुआ था पर्यावरण विभाग की स्थापना। और प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 5 जून, ठीक है, 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। इनको जो है भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इनको जो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और अगर हम महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, इनकी जो आत्मकथा है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक है, इनकी जो ये आत्मकथा है। और इनकी जो है कुछ पत्रिका है जिनका नाम है हरिजन संघ, नवजीवन, और उसके बाद हिंद स्वराज, ठीक है, ये सब जो है इनकी पत्रिका है। आगे हम लोग देखते हैं कि SEZ का पूर्ण रूप है। तो SEZ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको जो है इसका फुल फॉर्म नेम होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है। तो प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है, तो ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक बना है। तो आपका कहाँ बना है, तो ये आपका लखनऊ में बना है, ठीक है, एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक बना है। अगर हम लखनऊ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे औषधि अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना, ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का जो है ये प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, स्काई ट्री टावर, ठीक है, स्काई ट्री टावर जो है उसका नाम है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, ये संचार टावर बनकर तैयार हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2080 फीट है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, तो ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाट सोलन में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाट सोलन में ये स्थित है राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो ब्रह्म समाज एक कलकत्ता में है, ये आपका सही है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किए कौन किए थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किए थे। और हरिजन संघ की जो है ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में हुआ था। और हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे, तो ये महात्मा गांधी किए थे, ठीक है, महात्मा गांधी किए थे। और विश्व भारती जो है कलकत्ता में स्थापना हुआ था, इनकी स्थापना कौन किए थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये किए थे। देखिए महात्मा की गांधी जो है गांधी को कौन दिए थे, ये टैगोर ने दिए थे। और गुरु का उपाधि जो विश्व गुरु का उपाधि महात्मा गांधी ने टैगोर को दिए थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है। तो कौन है आपके, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक। आगे है कि अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बैडमिंटन से प्रसिद्ध है, ठीक है, बैडमिंटन के लिए अश्विनी पोनप्पा जो है ये प्रसिद्ध है। आगे कि फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम ये डैश कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका रोम में स्थित है, ठीक है, ये रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पवित्र शहर मक्का डैश स्थित है। तो आपका पवित्र शहर जो मक्का है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है, ये सऊदी अरब में स्थित है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है,
इसमें इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये आपका बीड़ा। ठीक है, उनको जो है बीड़ा जो है एपीजे अब्दुल कलाम को बजाते हुए दिखाया गया है, जहाँ उनकी जो मूर्ति बनी है रामेश्वरम में। ठीक है, वहाँ पे उनको जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो किसने किया था? तो ये आपका एथेंस ने किया था। ठीक है, ये एथेंस ने किया था 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक जो है खेलों की। अगला क्वेश्चन है कि विलियम डेरिम्पल की किताब है सिटी ऑफ डिग्निस। ठीक है, डिग्निस जो है एक किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ये आपका दिल्ली से। ठीक है, ये दिल्ली से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो किस पुरस्कार को? तो ये सभी जो पुरस्कार है, भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सभी पुरस्कार जो है भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। अगला है कि भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसी भाषा में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार जो है ये शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये तानसेन जो सम्मान है दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगिया जो पत्तन है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, ये बांग्लादेश में जो है मोंगिया पत्तन ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये आपकी थी फातिमा बीबी। ठीक है, जो फातिमा बीबी थी ये आपका उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है। रोवर्स कप किस खेल में जो है दिया जाता है, विजेता टीम को दिया जाता है? तो ये पूछने का इसका मतलब है कि रोवर्स कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से। ठीक है, ये फुटबॉल से जो है ये आपका संबंधित है, और फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी भी संबंधित है आपका। ठीक है, ये संतोष ट्रॉफी ये जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो है ये आपका जो है घास के कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन युग में जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। कालकाजी मंदिर नई दिल्ली में, ये भी सही है। देवी पाटन मंदिर, ठीक है, ये आपका सुल्तानपुर, ये आपका गलत है। ये आपका यूपी के बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर में है यूपी के। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है ये कलकत्ता में है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत था? तो ये आपका सी नंबर गलत था। अगला क्वेश्चन है कि करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किस पुरस्कार से? तो ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे? तो मतलब ये है कि अजय जयराम जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन खेल से जो है ये संबंधित है। अगला है कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। किसका जो है गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो ये आपका कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल का जो है इसका जो है ये सर्वेक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्षयान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया था? तो कौन सा था? तो वो आपका था जेनेसिस। ठीक है, कौन था?
ये जेनेसिस था, ये जेनेसिस उसका नाम था अंतरिक्ष यान का। अगला क्वेश्चन है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? थी आपका कोलकाता में। ठीक है, ये कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला कि एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो ये किस आविष्कार से मिली थी? तो ये डायनामाइट से। ठीक है, किससे मिली थी? तो ये आपका डायनामाइट से मिला था। अगला कि कोणार्क मंदिर का देवता है? तो जो कोणार्क मंदिर है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा में है और ये सूर्य देव को समर्पित है, कोणार्क मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है? तो ये आपका अल्बानिया। ठीक है, जो अल्बानिया है ये आपका यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। बाकी एस्टोनिया, यूनान और लाटविया, इस तीनों देश जो है ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। अगला है कि निम्न युग्मों में कौन सुमेल जो है असत्य, कौन सा सुमेली जो है असत्य है? तो ग्रामोफोन एडिसन है। ठीक है, ये आपका सही है, ग्रामोफोन एडिसन है। रिवॉल्वर जो है कोल्ट है। फाउंटेन पेन वाटरमैन है। बाईसाइकिल जो है लुई पास्चर है, ये आपका गलत है। ठीक है, बाईसाइकिल जो है ये लुई पास्चर है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर जो सेंचुरी है, सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला ये राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच जो है ये किनके बीच संधि है? ठीक है, तो जो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण जो संधि है किनके बीच है? तो किनके बीच है? तो ये यूएसए और रूस के बीच है। ठीक है, यूएसए और रूस के बीच जो है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, रूस और यूएसए के बीच है। भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ये आपका कौन सा संगठन बनाता है? तो ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये आपका भारत के स्थलाकृत मानचित्र जो है ये बनाता है। अगला क्वेश्चन कि सन सिटी अवस्थित है? तो जो सन सिटी है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ये सन सिटी जो है ये स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डैश कब लड़ा गया था? तो ये आपका कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1857 में लड़ा गया था भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो पुराने जो कौन सा ऐसा देश है जिसको पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो कौन से देश को? तो ये थाईलैंड को जाना जाता था। ठीक है, थाईलैंड जो है पहले इसको श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में जो है दशहरा भारी उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका एड्स। ठीक है, एड्स जो है ये आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, बाकी जो है अन्ना कोर्निकोवा, ब्रेन और डान ये सभी जो है एक वायरस है, इनकी वायरस का नाम है कंप्यूटर के। SQI, ठीक है, AQI जो है से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका क्या अभिप्राय है? तो ये आपका इसका अभिप्राय है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है AQI का एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न क्या है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है ये भिन्न है। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो EMI जो है ये आपका भिन्न है, बाकी जो ECS, RTGS, NEFT, ठीक है, ये तीनों जो है बैंकिंग से संबंधित है। और जो EMI है तो ये आपका इनसे भिन्न है। अगला है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है? तो ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को
जो है ब्लू ग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।